स्कंद 1 अध्याय 4। पूर्ण विस्तृत रूप 2500 प्लस शब्द, व्यासदेव की व्यथा, नारद जी का आगमन और भागवत की रचना का कारण। भूमिका: श्रीमद्भागवत महापुराण के पहले स्कंद का चौथा अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह अध्याय है जहां यह प्रकट होता है कि भगवान व्यासदेव ने भागवत महापुराण क्यों लिखा। यही अध्याय उस परिस्थिति का वर्णन करता है जिसमें व्यास जी अपने हृदय में अनजानी उदासी का अनुभव करते हैं और वेद वेदांत जैसी महान रचनाओं के बाद भी उन्हें संतोष नहीं मिलता। इस भावपूर्ण अध्याय में व्यासदेव का आत्मसंवाद, उनका संघर्ष, नारद जी का आगमन और वह दिव्य उपदेश है जो आगे चलकर भागवत की रचना का मूल कारण बनता है। नीचे पूरा अध्याय सरल विस्तृत कथात्मक रूप में प्रस्तुत है। अध्याय 4। विस्तृत कथा 1। समय, स्थान और वातावरण का परिचय। नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे शौनक आदि ऋषियों ने सूतजी से पूर्व घटना का वर्णन सुनाने के लिए कहा था कि भागवत की रचना कैसे प्रारंभ हुई। सूतजी बताते हैं कि यह घटना अत्यंत पवित्र बद्रिकाश्रम में घटी। हरियाली से घिरा हुआ, हिमाच्छादित पर्वतों से युक्त, तपस्वियों का निवास, यह स्थान देवताओं तक को प्रिय है। वहीं पर व्यासदेव ने शांति से तप करके समस्त वेदों का विभाजन किया था। वेदों का विभाजन होने के बाद दुनिया के लोगों ने ज्ञान, कर्मकांड और धर्म का मार्ग अधिक सरलता से समझा, परंतु व्यासदेव का हृदय फिर भी पूर्ण नहीं था, मानो कोई अधूरापन उन्हें भीतर से खा रहा हो। 2। व्यासदेव की अनजानी व्यथा। व्यासदेव आचमन करके ध्यान लगाकर बैठे थे। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, पुराण लिखे, इतिहास लिखा, महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा, फिर भी उनके भीतर कोई अशांति, कोई सूक्ष्म दुख, कोई अज्ञात ग्लानि बनी हुई थी। वे सोचते हैं, मैंने और क्या करना बाकी छोड़ दिया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? क्या मेरी लेखनी का उद्देश्य अभी भी अधूरा है? इस तरह की चिंताओं ने उनके मन को भारी कर दिया। जिस महापुरुष ने करोड़ों मनुष्यों के लिए मार्ग बनाए, वह स्वयं अपने भीतर शांति न पा सके, यह बात असाधारण है। वह अकेले बैठकर मन ही मन गहन विचार करने लगे। 3। सूत जी का विवरण, व्यास का आत्मसंवाद। सूत जी बताते हैं कि व्यासदेव अपने हृदय में इस गहन भावना को महसूस कर रहे थे। समस्त शास्त्रों की रचना के बाद भी मेरा हृदय क्यों बेचैन है? निश्चय ही मैंने भगवान की पूर्ण महिमा का वर्णन नहीं किया। कहीं ये तो नहीं कि मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का तो वर्णन किया, पर निष्काम, निरपेक्ष भगवत भक्ति का सार नहीं बताया। उनका हृदय इस विचार से कांप उठा। इतने में उन्होंने सोचा कि शायद ये बेचैनी इसीलिए है कि अभी भी उन्होंने भगवान की अंतरंग, मधुर, निर्मल, प्रेममय लीलाओं को नहीं गाया। हो सकता है कि जीवों की केवल ज्ञान या कर्म से मुक्ति नहीं होगी, उन्हें प्रेममयी भक्ति चाहिए। परंतु उतने में ही एक दिव्य महात्मा उनके आश्रम में प्रकट हुए। 4। नारद जी का आगमन। हवा की हल्की सिहरन, अद्भुत सुगंध और संगीत के स्वर से वातावरण भर गया। वे कोई साधारण महात्मा नहीं, स्वयं देवर्षि नारद थे। हाथ में वीणा, शरीर पर पीतांबर, मुख पर अद्भुत तेज और आंखों में दिव्य शांति। नारद जी का आगमन ही ऐसा था कि व्यासदेव तुरंत उठकर श्रद्धा से उनका स्वागत करने लगे। व्यासदेव ने उन्हें उचित आसन दिया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप मेरे हृदय को जानते हैं। कोई अज्ञात कारण है जो मुझे दुखी कर रहा है। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाएं। नारद जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, प्रेम था और एक दिव्य रहस्य भी। 5। नारद जी का उपदेश।
व्यासदेव की कमी बताई। नारद जी ने कहा, व्यास, तुमने बहुत कुछ लिखा है, धर्म, नीति, कर्म, ज्ञान, परंतु तुमने भगवान की अत्यंत मधुर, लीलापरायण, प्रेम गर्भित कथा का पूर्ण वर्णन नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हारा हृदय अभी भी शांति नहीं पा रहा। नारद जी आगे कहते हैं कि दुनिया के लोग शास्त्रों को अपने अपने स्वार्थ के अनुसार ग्रहण करते हैं। कोई धर्म के नाम पर कर्म में फंस जाता है, कोई आधा अधूरा ज्ञान लेकर अहंकारी हो जाता है, कोई अर्थ काम को ही जीवन मान लेता है। परंतु जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है वही संसार के दुखों से ऊपर उठ सकता है। नारद जी कहते हैं, मनुष्य का मन बहुत चंचल है। यदि तुम उनके लिए ऐसा ग्रंथ लिख दो जिसमें केवल भगवान की प्रेममयी कथा हो तो वह सर्वश्रेष्ठ होगा, वही जीवों को शांति देगा। और तुम्हें भी यही कारण था कि व्यासदेव के हृदय में असंतोष था। उन्होंने अभी तक भागवत जैसा दिव्य भक्ति ग्रंथ नहीं लिखा था। 6. नारद जी का जीवन चरित्र। क्यों वे अधिकार रखते हैं? नारद जी केवल उपदेश देने नहीं आए थे, उन्होंने व्यासदेव को अपना जीवन भी सुनाया। वे बताते हैं, मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था, साधु संतों की सेवा की, भगवान के नाम सुने, मेरे हृदय में भक्ति जाग उठी, फिर अध्यात्म जीवन मिला और भगवान की आराधना में लग गया। अंततः मुझे यह दिव्य रूप मिला और भगवान ने मुझे कहा, जाओ मेरी कथा और नाम का प्रचार करो। इसीलिए नारद जी संसार में घूमकर हर जगह लोगों में भगवान का प्रेम जगाते हैं। 7. नारद जी का आदेश, भागवत की रचना का निर्देश। नारद जी कहते हैं, व्यास, तुम संसार के कल्याण करता हो, अब ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान की अद्वितीय लीलाएं, नाम, रूप, गुण और उनकी प्रेममयी भक्ति का वर्णन हो। ऐसा ग्रंथ जो मनुष्य के हृदय को पाप, मोह, अज्ञान से मुक्त कर दे। ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ते ही मन शुद्ध हो जाए। ऐसा ग्रंथ जो स्वयं भगवान का स्वरूप बन जाए। यही निर्देश भागवत महापुराण की रचना का कारण बना। फिर नारद जी चले गए, लेकिन उनकी वाणी ने व्यासदेव का हृदय प्रकाश से भर दिया।